बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेसिक टू एडवांस कोर्स पावर्ड बाय TFX इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट। अच्छा जी, उम्मीद है कि आप सब फिट होंगे, ठीक होंगे। और पेज नंबर है जी हमारा 66 और आज हमारा एडवांस कोर्स चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो चीज़ें आपको एडवांस क्लासेस में सिखाई गई हैं वो समझ आ रही होंगी। अब एक चीज़ हमें यहाँ पर समझ आ गई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को यूज़ कैसे करना है। अब आते हैं इससे अगली बात पर आज की क्लास की। देखें, ऐसा नहीं है कि जैसे ही सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर मार्केट मिले तो आपने फ़ौरन से सेल या फ़ौरन से बाय कर देना। कुछ मज़ीद ऐसी कन्फर्मेशंस, कुछ मज़ीद ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जिनसे आपको पता चलता है कि अब आपको सेल करना चाहिए या अब आपको बाय करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। आज हम कुछ कैंडल्स पढ़ेंगे। उन कैंडल्स की शक्ल किस तरह की होती है, उनका नाम क्या है, और मार्केट में जब वो कैंडल्स बनती हैं तो उसका असर क्या होता है। आपने याद रखना है कि जितनी भी चीज़ें, जितने भी कैंडल्स हम पढ़ने वाले हैं, उन सब का मकसद सिर्फ ये है कि सेल और बाय कहाँ से प्लान करनी है। दूसरी बात, जितनी भी कैंडल्स हम पढ़ेंगे वो सब की सब लेवल्स पर बनना ज़रूरी है। बिना लेवल के बनेंगी तो वो काम नहीं करेंगी। मिसाल के तौर पे ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ कैंडल बनेगी तो काम करेगी। ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ कैंडल बनेगी तो काम करेगी। सेंटर में कहीं कैंडल बन रही है तो उस पर मार्केट का असर नहीं होगा। अच्छा, अब देखते हैं जी कि कौन कौन सी ऐसी कैंडल्स हैं जो आपको सेल और बाय की कंफर्मेशन देती हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करते हैं तो ये वाली कैंडल, ये देखिएगा, ये वाली कैंडल, मैंने इसको थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ मज़ीद। अब मैं ये बॉक्स हटा रहा हूँ। इस कैंडल पर अगर गौर करें तो ये कैंडल आपको इस तरह की दिखाई देती है जैसे आम जिंदगी में हथौड़ा होता है, यानी कि ये उसकी स्टिक होती है, ये उसकी बॉडी होती है, थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ भी होता है। तो इस तरह की जो कैंडल होती है इसको कहते हैं हैमर। हैमर का मतलब हथौड़ा। अच्छा, हैमर जो है ये क्या काम करता है आम जिंदगी में? आम जिंदगी में ये करता है कि चीज़ों को तोड़ता है। सिंपल सा वही काम इसका भी है फॉरेक्स के अंदर, कि ये इसमें भी तोड़ता है, लेकिन किस चीज़ को? प्राइस को, ट्रेंड को। जैसे कि अब ये देखें, मार्केट यहाँ से ये रेड कैंडल बनी, मतलब नीचे आई, यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई, और यहाँ पर ये बन गई कैंडल हैमर। हैमर कैंडल जब आपकी सपोर्ट के ऊपर बनती है, याद रखिएगा, जब हैमर कैंडल सपोर्ट पर बनती है तो मार्केट की प्राइस ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब ये कैंडल रेड भी हो सकती है, ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है। ठीक है, इसके कलर में आपने कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन याद रखिएगा कि जब आपको सपोर्ट पर मिलेगी तब ये काम करेगी। इसलिए मैंने बोला था कि जितनी भी कैंडल्स हम पढ़ेंगे जब वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर बनती हैं तब काम करती हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर कि जहाँ जहाँ ये हैमर कैंडल बनी है वहाँ मार्केट ने क्या एक्शन किया है। ठीक है, ओके, देखिए मार्केट आगे क्या करने वाली है अल्लाह बेहतर जानता है या मार्केट बेहतर जानती है, लेकिन मार्केट ने कुछ ना कुछ फुटप्रिंट्स छोड़े होंगे ना कि माजी में किस पैटर्न पर चल रही है, तो हम उस पैटर्न को पकड़ते हैं कि माजी में मार्केट ने उस पैटर्न पर किस तरह काम किया था। अब ये देखें, जब यहाँ मार्केट थी तो उस वक्त इस लेवल को फॉलो कर रही थी। मार्केट ऊपर से गिरती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, एक एक घंटे की कई कैंडल्स यहाँ से रिजेक्ट हुई हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ, ये देखें, जैसे ये लेवल है, इसको मैं जब मार्केट यहाँ पर थी, ये लेवल हमारा बनता था। अब यहाँ गौर करें तो ये आपके सामने हैमर कैंडल है, ये आपके सामने हैमर कैंडल है। सपोर्ट के ऊपर आपको दो हैमर मिले, तो सपोर्ट से हमें बाय भी करना चाहिए। सपोर्ट से हमेशा बाय प्लान की जाती है, प्लस वो कैंडल भी बन गई जो बाय वाली है। अब डबल कंफर्मेशन हुई और उसके बाद मार्केट की प्राइस देखें कहाँ तक गई है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आई है फिर ऊपर चली गई है, तो ये हैमर का इम्पैक्ट है। अच्छा, अभी हम चलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको समझा दिए थे। अब हम देखते हैं हैमर कैंडल्स मुख्तलिफ जगहों पर चार्ट के ऊपर, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट देखते हैं। अभी हमने ये वाली कैंडल्स देखी, अब आ जाते हैं सपोर्ट पर मजीद कहाँ हैमर बनी। अब ये देखें, ये भी आपके सामने एक हैमर कैंडल है। अच्छा, इसमें ना मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कैंडल्स क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर इसकी तो विक बड़ी है, इसकी तो बॉडी बड़ी है। देखिए, ये कैंडल्स बनती हैं प्राइस के ऊपर या नीचे होने की वजह से, तो इसमें थोड़ी बहुत विक बड़ी, थोड़ी बहुत छोटी, बॉडी थोड़ी बहुत बड़ी, थोड़ी बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी।
तो ये हैमर कैंडल है, ठीक है। कलर इसका रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो ये आपके सामने हैमर जब बनी सपोर्ट के ऊपर तो मार्केट की प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। यहाँ आ जाए, ये देखें, ये ग्रीन कलर की हैमर है आपके सामने, मार्केट ऊपर चली जाती है। अच्छा, यहाँ आ जाए, ये देखें, ये आपके सामने हैमर कैंडल है, ये भी हैमर है, ठीक है। ये आपके सामने हैमर कैंडल है, मार्केट ऊपर चली जाती है। ओके यहाँ आ जाए, ये देखें, इसको मार्केट फॉलो कर रही थी, ये एग्जैक्ट हैमर बनता है, मार्केट आपकी ऊपर चली जाती है। तो मतलब ये है कि जितनी बार हम देखेंगे हैमर कैंडल आपकी जब भी सपोर्ट पर बनेगी तो मार्केट की प्राइस ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और कहीं देख लेते हैं। ये देखें, ये मार्केट ने लास्ट लेवल बनाया है, ये वाला, ये हैमर है, ये लेवल बनाया हुआ है, ये हैमर है, ठीक है। मार्केट की प्राइस आपके सामने है, ये लेवल बनाया हुआ है, ये हैमर है, ये हैमर है, ये हैमर है। मार्केट ने कितनी कंफर्मेशन दी आपको। तो इस तरह से जब भी हैमर सपोर्ट पर बनती है मार्केट की प्राइस ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ एक बात और याद रखिएगा, और वो ये कि जितने बड़े टाइम फ्रेम में ये कैंडल्स बनेंगी उतनी ज़्यादा वैलिड होंगी। हमेशा याद रखना है कि फॉरेक्स के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर टाइम फ्रेम की बहुत अहमियत होती है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा वैलिड होगा। वैलिड होने से क्या मुराद है कि उतना ज़्यादा वो सेटअप अच्छा होगा, मार्केट उस सेटअप को रिस्पेक्ट देगी। यानी कि अगर कैंडल 1 घंटे में बनी है तो वो ज़्यादा वैलिड है, मार्केट उस पर रिएक्शन देगी और बाय में जाएगी। अगर वो कैंडल 5 मिनट में बनी है तो हो सकता है मार्केट उसमें रिएक्शन ना दे, बाय में ना जाए। उम्मीद करता हूँ आपको हैमर कैंडल की समझ आ गई होगी। तो आप जितने बड़े लेवल पर काम करेंगे, जितनी बड़ी कैंडल्स पर काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं। अच्छा, अब अगली बात समझिएगा, सिर्फ लेवल्स और कैंडल्स नहीं, आने वाली जितनी भी चीज़ें हमने पढ़नी है वो जितने बड़े टाइम फ्रेम में होती जाएंगी उतनी ज़्यादा वैलिड होती जाएंगी। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। चलें अब आपको दूसरी कैंडल समझाते हैं कि एक और कैंडल होती है, उसका मार्केट के ऊपर क्या असर होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर आपके सामने जैसे कि मार्केट में एक ये लेवल बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। चले मैं जहाँ समझाऊंगा वहाँ लेवल लगा दूंगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये देखें, ये वाली एक कैंडल आपके सामने है, ये इस पर अगर आप गौर करें, ये वाली कैंडल ग्रीन कलर की, ये भी हैमर है, लेकिन अगर देखा जाए तो फर्क क्या है कि ये उल्टा है, यानी कि इसकी स्टिक ऊपर है, बॉडी नीचे है। और एक और इसमें चेंजिंग है, वो क्या कि ये सपोर्ट के बजाय रेजिस्टेंस पर बना है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें आ गई कि ये भी हैमर है लेकिन ये रेजिस्टेंस पर बना है और उल्टा बना है। तो इसको हम नाम देते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक है जी। क्या कहते हैं इसको? इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर क्या करता है? इन्वर्टेड हैमर जब आपको रेजिस्टेंस पर मिलता है तो मार्केट की प्राइस नीचे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। अब हमें दो चीज़ों का पता चला कि सपोर्ट से बाय, रेजिस्टेंस से सेल, उसके बाद कंफर्मेशन के लिए कैंडल्स भी देख लें। अगर वो कैंडल्स बन जाती हैं तो आप उस तरह से उन पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इन्वर्टेड हैमर का मुख्तलिफ जगहों पर हम इम्पैक्ट देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर बनते हैं तब ही ये काम करते हैं। आ जाएं जी इधर। ये आपके सामने एक मार्केट देखें, यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है। ये देखें, ये भी लेवल है आपका, इसको इसने फॉलो किया हुआ है यहाँ से, ठीक है। इसको भी फॉलो किया हुआ है, बड़ा अच्छा लेवल है ये आपका। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये आपके सामने एक इन्वर्टेड हैमर है, मार्केट डाउन है। अच्छा, इधर आ जाएं, ये आपके सामने इन्वर्टेड हैमर है, मार्केट डाउन है। अगेन ऊपर जाती है, इन्वर्टेड हैमर बनता है, थोड़ा और डाउन आ जाती है। यहाँ से वापसी की वजह क्या बनती है? आपके सामने हैमर कैंडल बनती है, मार्केट ऊपर चली जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी कहीं और, जहाँ पर देख लेते हैं हम। ये देखें, ये आपके सामने इन्वर्टेड हैमर दो बने हुए हैं, एक ये ग्रीन कलर का, एक ये रेड कलर का। इसके कलर में कंफ्यूज नहीं होना, कलर कोई भी हो सकता है। कलर की एक थ्योरी अलग होती है, वो फिर इंशाल्लाह समझाऊंगा आपको। फिलहाल आप कैंडल्स को समझें। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ये हैमर बना इस वजह से। ओके ये देखें, मार्केट में कितनी बाइंग आई, कितने ज़बरदस्त किस्म के बायर्स इंटर हुए, मार्केट सीधा ऊपर चली गई।
ऊपर जाने के बाद ये आपके सामने इन्वर्टेड हैमर बना और उस वक्त लेवल ये था क्योंकि इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई मार्केट की। अच्छा अब ये देखें, इस लेवल को मार्केट फॉलो कर रही थी। अच्छा ये इन्वर्टेड हैमर बनता है, मार्केट सीधा नीचे, तो इस तरह से इन्वर्टेड हैमर काम करता है। ये इन्वर्टेड हैमर बनता है, मार्केट नीचे, हैमर बनता है, फिर मार्केट ऊपर। यानी अब जिस जगह पर भी आप चार्ट पर देखेंगे आपको हैमर और इन्वर्टेड हैमर का इम्पैक्ट इसी तरह मिलेगा। जब इन्वर्टेड हैमर आपका रेजिस्टेंस पर बनेगा तो मार्केट की प्राइस आपकी नीचे आएगी, जब हैमर आपको सपोर्ट पर मिलेगा तो मार्केट की प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों कैंडल्स आपको समझ में आई होंगी। अब एक और तीसरी कैंडल है, उसको भी पढ़ लेते हैं। तीसरी कैंडल कौन सी है जी? हमारे पास डोजी कैंडल। ओके ये तीसरी कैंडल आपको पढ़ाने लगा हूँ, इसका नाम भी याद रखना है और इसकी शक्ल भी। ये देखिएगा, ये एक कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ बॉक्स को। इसका नाम है डोजी कैंडल। ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। इसका क्या रोल होता है? इसका रोल ये है कि डोजी कैंडल जब रेजिस्टेंस पर बनेगी तो मार्केट की प्राइस नीचे की तरफ आएगी, और डोजी कैंडल जब सपोर्ट पर बनेगी तो मार्केट की प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे कि ये भी डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल किस तरह होती है? दोनों तरफ विक्स होती है, सेंटर में बॉडी होती है। अब ये विक्स थोड़ी छोटी बड़ी भी हो सकती है, बॉडी भी थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट शक्ल इस तरह की होती है। ये आपके सामने डोजी है, मार्केट की प्राइस ऊपर है। इधर देखें, ये डोजी कैंडल है, मार्केट की प्राइस ऊपर है। इधर ये देखें, ये सपोर्ट ली हुई है, डोजी कैंडल बनी है, मार्केट की प्राइस ऊपर है, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर बना है, मार्केट की प्राइस नीचे आती है। यहाँ पर अगर मैं लेवल लगाता हूँ जहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, ये आपकी डोजी कैंडल है, मार्केट की प्राइस नीचे है, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट के अंदर ये कैंडल्स वर्क करती हैं। अब देखते हैं डोजी कैंडल और किसी जगह पर। ये आपके सामने डोजी कैंडल है, ये वाली, मार्केट की प्राइस डाउन आ जाती है। अच्छा यहाँ पर आ जाएं, ये देखें, सपोर्ट है, डोजी कैंडल है, प्राइस ऊपर चली गई। सपोर्ट है, डोजी कैंडल है, प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है। यहाँ पर आ जाएं, सपोर्ट है, दो डोजी कैंडल्स हैं, मार्केट हो गई, ठीक हो गया। ये देख लें मार्केट कहाँ है। अच्छा इधर आ जाएं, ये डोजी है, मार्केट की प्राइस नीचे है। अच्छा यहाँ आ जाए, मार्केट ने एक हाई लगाया, डोजी कैंडल बनी, सीधा मार्केट डाउन, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर बना, मार्केट डाउन, डोजी बनी, डाउन। इन्वर्टेड हैमर बनता है मार्केट में जहाँ जहाँ रिजेक्शन मिल रही है कैंडल्स के हिसाब से। मार्केट हमेशा आपको बता कर चल रही होती है, ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं बताती, सिर्फ आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए, ठीक हो गया। अभी हमने पढ़ी तीन कैंडल्स, हैमर, इन्वर्टेड हैमर एंड डोजी कैंडल। अब एक और कैंडल होती है, उसको भी पढ़ाता हूँ आपको। उसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो हैमर ही है, तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये वाली जो कैंडल है, ये रेड कैंडल, ये वाली, ठीक हो गया। अब ये कैंडल अगर आप गौर करें तो आपको ऐसा नहीं लगता जैसे ये हैमर कैंडल है। अच्छा हैमर हमने कहा था ये उस वक्त होगी जब आपकी सपोर्ट पे बनेगी, ये सपोर्ट पर नहीं है। आप ये कहाँ पर है? रेजिस्टेंस पर है। फ़र्ज़ करें यही कैंडल होती और लेवल हमारा ये होता, तो इसको हम हैमर कहते हैं। अब इसको हमने नाम देना था हैमर का, लेकिन हमारा लेवल ये नहीं है, हमारा लेवल बना ये वाला। तो अब कैंडल वही है, लेकिन इसका नाम चेंज हो गया। इसका नाम क्या है? हैंगिंग मैन। क्या नाम है इसका? हैंगिंग मैन। जैसे कोई आदमी लटका होता है किसी चीज़ के साथ, ये उस तरह की कैंडल आपको दिख रही होगी। अब यहाँ आपने इस तरह भी कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये इन्वर्टेड हैमर तो नहीं है। देखिए इन्वर्टेड हैमर ये वाला है, ये आपके सामने, ये रेड कलर का आपके सामने इन्वर्टेड हैमर है, ये ग्रीन कलर का आपके सामने इन्वर्टेड हैमर है। इसकी विक ऊपर है, बॉडी नीचे है, ये देखें विक ऊपर है, बॉडी नीचे है। ये आपका हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन क्यों है? क्योंकि रेजिस्टेंस पर बना है। अगर सपोर्ट पर होता तो ये हैमर होता, रेजिस्टेंस पर बना है तो इसलिए हैंगिंग मैन। अच्छा हैंगिंग मैन का क्या इम्पैक्ट होता है? जब हैंगिंग मैन रेजिस्टेंस पर बनता है तो मार्केट के चांसेस होते हैं नीचे आने के। अब यहाँ पर कितनी कैंडल्स बनी? हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, अगेन हैंगिंग मैन, अगेन इन्वर्टेड हैमर, डोजी कैंडल्स। मार्केट ने कितनी कंफर्मेशन दी। और देखिए मार्केट जब भी निकलती है ना तो प्रॉफिट आसानी से नहीं देती।
मार्केट यहाँ काफ़ी देर गुजारती रही और उसके बाद एक बड़ी मूव ली, जब लोगों को लगा कि यार ये यहीं पर है बस कहीं नहीं जाने वाली, तो इस तरह से मार्केट नीचे आई, यहाँ तक आई। अभी छोटी मूव नहीं है, अगर यहाँ पर देखें जितनी भी सेलिंग की कैंडल्स थी वो इसने यहाँ बनाई। अगर इसी से ले ले प्राइस तो 4000, 18, 19 और मार्केट लो जो लगाती है 3082, ठीक हो गया, मतलब $36 तकरीबन मार्केट ने मूव किया। ओके, अब 4 कैंडल्स हमने पढ़ ली। अब इन चारों कैंडल्स को हम चार्ट के ऊपर जगह जगह देखते हैं, जहाँ पर हमें जो चीज़ नज़र आएगी मैं वहीं पर आपको वो समझाऊंगा। अब मैं 15 मिनट में आया हूँ, पहले हमने H1 की टाइम फ्रेम में समझा था, तो चार्ट H1 में कुछ और होता है, 5 मिनट में कुछ और होता है, 15 मिनट में कुछ और होता है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, ये सपोर्ट है, डोजी कैंडल बनती है, मार्केट की प्राइस ऊपर चली जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाए, हैमर बनता है, मार्केट की प्राइस ऊपर जाती है, रीटेस्ट करती है और ऊपर जाती है। ये रेजिस्टेंस है, डोजी कैंडल्स बनती है, मार्केट की प्राइस नीचे आती है। ये रेजिस्टेंस है, इन्वर्टेड हैमर बनता है, मार्केट की प्राइस नीचे आती है। ये लेवल था, हैमर बनता है, मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन देती है, अगेन नीचे। अच्छा, यहाँ पर देखें कि यहाँ भी ये डोजी कैंडल आपकी बनी है, मार्केट की प्राइस नीचे आ जाती है। यहाँ पर अगर आप आ जाए, ये इन्वर्टेड हैमर है, मार्केट की प्राइस नीचे की तरफ आती है। ये डोजी कैंडल्स हैं, ये भी डोजी कैंडल है, मार्केट की प्राइस डाउन आ रही है। तो इस तरह से मार्केट में ये कैंडल्स काम करती हैं। अब मैं आपको दोबारा से चारों कैंडल्स की शक्ल और उनका नाम बता देता हूँ और उनका इम्पैक्ट। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ आई होंगी। देखें, होता क्या है कि ये जो एक कैंडल है, लोग इसकी एक क्लास देते हैं। क्या करेंगे, 1 घंटे में निकाल के दिखाएंगे, फिर आधे घंटे में, फिर 15 मिनट में, फिर 5 मिनट में, ऐसी चीज़ों को लंबा करेंगे, टू द पॉइंट बात करते नहीं हैं। वो 1 घंटे का लेक्चर पूरा हो जाता है। क्या करते हैं जी, हमने 1 महीने का कोर्स करवाया। भाईजान, बात वही है कि अगर ये कैंडल 5 मिनट में बनी है तब भी उसका काम यही है, ये कैंडल 1 घंटे में बनी है तब भी उसका काम यही है, ये कैंडल 4 घंटे में बनी है तब भी काम उसका यही है। तो आप सिंपल बता दो उनको कि जब बनेगी तो इसका असर क्या होगा, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में निकालने का तरीका भी सेम है, तो क्यों उसको लंबा खींचना है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखते हैं जी हम मुख्तलिफ कैंडल्स को, चारों तरह की कैंडल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से मैंने मुख्तलिफ जगहों पर 4-4, 5-5 जगहों पर आपको इसलिए दिखाई कि आपको चीज़ें समझ में आए और शक्ल थोड़ी बहुत चेंज हो तो आप कंफ्यूज ना हो। कैंडल वही होती है। ये आपके सामने एक लेवल बनता है, ये आपके सामने एक इन्वर्टेड हैमर बनता है, मार्केट आपकी डाउन आ जाती है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर देख लिया। और यहाँ पर आ जाएं तो ये आपके सामने एक लेवल है, यहाँ पर हैमर बनता है, हैमर बनता है, ऊपर चली जाती है। अच्छा, इधर आ जाएं तो यहाँ पर ये हैमर बनता है, मार्केट ऊपर चली जाती है। इधर आ जाए, इन्वर्टेड हैमर प्लस डोजी कैंडल है, मार्केट नीचे आ जाती है। हैमर बनता है, ऊपर चली जाती है। ये डोजी कैंडल रेजिस्टेंस पर बनती है, मार्केट डाउन आ जाती है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके सामने ये लेवल था जब मार्केट यहाँ पर थी, तो मार्केट में इन्वर्टेड हैमर प्लस डोजी कैंडल बनी, मार्केट डाउन आ जाती है। तो मार्केट बता कर आ रही होती है। यहाँ पर देखें, जब ये लेवल था, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, डोजी कैंडल, कितनी कंफर्मेशन मार्केट ने दी। सारी की सारी कैंडल सेलिंग की बनी और आपके रेजिस्टेंस लेवल पर बनी। यानी कि एक तो रेजिस्टेंस से सेल किया जाता है, दूसरी बात हमें ये भी समझ आ गई कि मार्केट क्या कर रही है, कैंडल्स भी सेलिंग की दे रही है, तो यहाँ से तो सेल करना चाहिए था। टारगेट कितना अच्छा मिलता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये मार्केट के अंदर, ये देखें, ये डोजी कैंडल है, मार्केट डाउन आ जाती है। यहाँ पर हैमर है, मार्केट ऊपर चली जाती है। यहाँ भी ये देखें, डोजी कैंडल्स 2 बनी है और दोनों के बाद मार्केट ने कितनी ज़बरदस्त किस्म की सेलिंग दी है। मज़ीद एक चीज़ यहाँ पर इसी से रिलेटेड है, वो समझाना ज़रूरी है। कैंडल्स तो काफ़ी सारी बनती हैं, लेकिन ये जो कैंडल्स हैं, ये चंद कैंडल्स ऐसी हैं जो आपको बाय और सेल का बता देती हैं। अब बात करता हूँ कि कुछ ऐसी कैंडल्स भी बनती हैं जिनकी शक्ल इन जैसी नहीं होती। मिसाल के तौर पे, ये एक लेवल है हमारा, ये वाला, ठीक हो गया। यहाँ पर अगर आप गौर करें, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अब ये जो 2 बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई हैं, ना तो ये हैमर है, ना ये इन्वर्टेड हैमर है, ना ये हैंगिंग मैन है। ये कैंडल्स देख रहे हैं आप किस तरह की हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी विक्स छोटी छोटी हैं, तो ये ना डोजी हैं ना कुछ और हैं। तो ये क्या हुआ मार्केट में कि मार्केट इतना ज़बरदस्त नीचे आई, थोड़ा सा रिटेस्ट किया और फिर अगेन बहुत नीचे आई। यहाँ ऐसा क्या था, यहाँ पर देखें, यहाँ भी ये दोनों कैंडल्स ऐसी बनी हैं कि मार्केट में नीचे की तरफ मूव आई है। तो यहाँ क्या हुआ, अब इसको समझना है आपने अच्छे तरीके से। देखिए क्या होता है, मार्केट यहाँ से अप साइड पर जाती है, रेजिस्टेंस से टकराती है, एक कैंडल बनती है जो यहाँ आकर क्लोज हो जाती है, अगली एक कैंडल बनती है जो इससे नीचे क्लोज हो जाती है। अब बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या कि इन 2 रेड कैंडल्स ने मिलकर
इस पिछली एक कैंडल को अपने अंदर समो लिया, यानी कि इससे बड़ी होकर बॉडी क्लोज कर दी। इसको हम कहते हैं फॉरेक्स की ज़ुबान में कि इन दो रेड कैंडल्स ने इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया। ठीक है, ये दोनों कैंडल्स इसको खा गई। अब यहाँ पर जब इंगल्फिंग पैटर्न बना, और इस पैटर्न को कहा जाता है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, यानी कि सेल साइड का इंगल्फिंग पैटर्न, नीचे का इंगल्फिंग पैटर्न। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस पर बना है, ये रेजिस्टेंस पर बना है, इसलिए इसको हम कहेंगे इंगल्फिंग पैटर्न। जब ये एक कैंडल जो ग्रीन बनी, इसको अगली चाहे एक कैंडल, याद रखिएगा, चाहे एक कैंडल यहां क्लोज हो जाती तब भी इंगल्फिंग पैटर्न पूरा हो जाना था, चाहे इन दोनों ने मिलकर इसको इंगल्फ किया तब भी ये इंगल्फिंग पैटर्न पूरा हो गया। जब इंगल्फिंग पैटर्न पूरा होता है आपका रेजिस्टेंस के ऊपर, तो मार्केट की प्राइस नीचे आती है। अच्छा, एक कैंडल इसको इंगल्फ कर ले तब भी वैलिड है, दो कैंडल इंगल्फ कर ले तब भी वैलिड है। हो सकता है कि ये जो इंगल्फिंग हुई है, ये वाली रेड कैंडल यहां आकर क्लोज हो जाती, फर्ज करें अगली कैंडल यहां क्लोज हो जाती और तीसरी कैंडल यहां क्लोज होती, मतलब तीन कैंडल्स ने मिलकर इसको इंगल्फ किया, तब भी ये इंगल्फिंग पैटर्न आपका पूरा हो जाता है। बेसिकली इसको कहा जाता है 3 कैंडल थ्योरी। ठीक है, जब एक, दो या तीन मुसलसल कैंडल्स, कंसेक्टिव कैंडल्स इंगल्फिंग पैटर्न पूरा करती हैं, तो मार्केट की प्राइस नीचे की तरफ आती है। कंसेक्टिव कैंडल से मुराद मेरी क्या है? देखें, ये ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड बन गई यहां तक, अगली एक ग्रीन बन जाती है और फिर अगली एक रेड बन जाती है। नहीं, ये फार्मूला आपका फ्लॉप हो जाएगा। ये यहाँ पर इसको हम नहीं कहेंगे कि ये इंगल्फिंग पैटर्न है। तीनों या दोनों कैंडल्स का रेड बनना ज़रूरी है। जब तीन मुसलसल कैंडल्स रेड बनेंगी तो इसको हम कहेंगे कि ये इंगल्फिंग पैटर्न पूरा हुआ, और जब ये रेजिस्टेंस पर बनेगा तो इसको हम कहेंगे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न जब रेजिस्टेंस पर बनता है तो मार्केट की प्राइस नीचे की तरफ आती है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अब सुनिएगा, हम क्या करते हैं, हम मार्केट में सेल भी करते हैं, बाय भी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर दोनों तरह की चीज़ें होंगी, यानी कि सेल साइड के भी लेवल होंगे, बाय साइड के भी लेवल होंगे। सेल साइड की भी कैंडल्स होंगी, बाय साइड की भी कैंडल्स होंगी। सेल साइड का बेरिश इंगल्फिंग होगा और बाय साइड का बुलिश इंगल्फिंग होगा। अब बुलिश इंगल्फिंग क्या है उसको देखिएगा। यहाँ पर देखें कि मार्केट यहाँ से कितनी ज़बरदस्त नीचे आई, ये आई, फिर ऊपर गई और यहाँ से ऊपर चली गई। इतनी ज़बरदस्त सेल आने के बावजूद मार्केट यहाँ से फिर वापस गई। तो इसके पीछे क्या लॉजिक था? यहाँ पर ये देखें, ये मैं लगाता हूँ लाइन, एक ये लेवल हमारा बनता है ये वाला, ये एक कैंडल, ये अगली दूसरी कैंडल, इन दोनों ने मिलकर इसको इंगल्फ कर लिया। इंगल्फिंग के लिए बॉडी के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है, विक शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें बॉडी दोनों कैंडल्स ने मिला के इसकी बॉडी से ऊपर क्लोज कर दी। इंगल्फिंग पैटर्न पूरा हुआ, मार्केट की प्राइस ऊपर चली गई। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर ये दो कैंडल्स ने मिलकर किया, यहाँ भी दो कैंडल्स ने मिलकर किया। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक कैंडल ने किया हुआ है, ये ग्रीन कैंडल थी, अगली एक कैंडल ऐसी बनती है जो इसको इंगल्फ कर लेती है। जैसे ही इसने इंगल्फ किया, मार्केट की प्राइस नीचे की तरफ आ गई। तो इस सेटअप को हम कहते हैं बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, इस सेटअप को हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। अब ये जितने बड़े टाइम में होगा वही बात उतना ज़्यादा वैलिड होगा। अच्छा, अब यहाँ पे समझना ये है कि जितनी कैंडल्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, ये वो कैंडल्स हैं जिनका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता है। लेकिन अगर आपको ये मिल जाता है ना, ये इंगल्फिंग पैटर्न, तो ये उससे ज़्यादा ऑथेंटिक और वैलिड सेटअप होता है। क्योंकि इंगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट चांसेस होते हैं ज़्यादा नीचे जाने के। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि एक चीज़ होती है रीटेस्ट, इसको भी समझा देता हूँ। ये देखें, ये इंगल्फिंग पैटर्न पूरा हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे गिरी है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये तो देखें इंगल्फिंग पैटर्न बना था, फिर ऊपर क्यों चली गई? बेसिकली इंगल्फिंग पैटर्न आपका तब तक वैलिड है जब तक इसके ऊपर नहीं जाती। अब ये इंगल्फिंग पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट जो ऊपर की तरफ गई, इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट या मार्केट का रीटेस्ट करना। मार्केट कभी भी नहीं चाहती कि वो यहाँ से जिन्होंने सेल किया है उन सेलर्स को नीचे की तरफ प्रॉफिट दे। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई। जिन लोगों ने यहाँ से कहीं से सेल ली हुई थी उन्होंने एंट्री पर या स्टॉप लॉस किया होगा, वो कट गया होगा, या प्रॉफिट बुक कर लिया, या जैसे भी जितने लोगों को मार्केट आउट कर सकती थी मार्केट ने आउट किया। रिट्रेसमेंट के बाद सीधी फिर नीचे गिरी है।
तो बेसिकली इस चीज़ को कहा जाता है रिट्रेसमेंट या रिटेस्ट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, इंगल्फिंग पैटर्न बनता है, मार्केट नीचे आती है, रिटेस्ट करती है, और रिटेस्ट करने के बाद देखें बॉडी ऊपर क्लोज नहीं हुई है अभी तक। मार्केट में रिट्रेसमेंट के बाद कितनी ज़बरदस्त सेटअप बना, तो ये होती है रिट्रेसमेंट। अगर मैं अब बात करता हूँ इस लेवल की, यहाँ पर देखें ये कितना ज़बरदस्त आपके सामने इन्वर्टेड हैमर टाइप भी बना है, बॉडी इसकी थोड़ी ज़्यादा है, बट इंगल्फ हुआ, इंगल्फ होने के बाद रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद ये आपके सामने है मार्केट। ठीक है, मार्केट में ये लेवल था, फिर ये लेवल था, मार्केट ने ये इंगल्फ किया, मार्केट डाउन। जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर आपको इंगल्फिंग पैटर्न मिलेगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। जब भी आपको सपोर्ट के ऊपर इंगल्फिंग पैटर्न मिलेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। मेरी तरफ से आज का टॉपिक क्लियर है।